दोस्तों ये आज़ाद वीज़ा में कई सालों से हैं और वो जो पीछे दिख रहे हैं वो भी आज़ाद वीज़ा में है। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, अभी तक मतलब कितने लाख करोड़ कमा चुके हैं। अभी हमें लगता है कि ये सोच रहे हैं शायद बहुत ज़्यादा कमा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे कि लोग कितना कमाते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। हाँ तो दोस्तों अब हम सही से बात करेंगे। ये मुजफ्फरपुर से हैं, बिहार से यहाँ पर आए और कमा रहे हैं। ये बताएंगे कि कितना पैसा कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, पूरा 30 दिन काम करते हैं कि 10 दिन काम करते हैं, ये बताएंगे। तो भाई आप बताइए आज़ाद वीज़ा में रह करके कैसे काम चलता है, कि थोड़ा लोगों का भी दिमाग खुले। भाई आज़ाद वीज़ा में आना है तो प्रोफेशनल है तो आए, नहीं प्रोफेशनल है तो मत आए। आज़ाद वीज़ा में काम में पैसा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब बिना काम के आइएंगे तो आज़ाद वीज़ा में फंस जाइएंगे। तो कोई बढ़िया टेक्नीशियन है या किसी चीज़ में नॉलेज है तो ही आज़ाद वीज़ा में आए। मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी सऊदी में भी कहीं का एक्सपीरियंस वो चलेगा मगर एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ तो दोस्तों क्या है कि एक्चुअली जो ये बात बोले उतना हद तक सही नहीं है। क्या होता है कि यहाँ पर पूरा 30 दिन काम मिलना मुश्किल रहता है। यहाँ जो नजरान की बात कर रहे हैं और बहुत सारा जगह है, जुबेल है। वो गाड़ी आ गई थी इसलिए प्रॉब्लम हुई है। और दोस्तों मतलब आज़ाद वीज़ा वालों के ये मुश्किल है कि अगर वो जब आ रहे हैं तो कम से कम उनके पीछे कोई हो। ऐसे ना है कि उठ करके चले आए और क्या हो कि कोई सपोर्ट ना करे। तो वो 4-4 महीना 6-6 महीना से जुबेल में बैठे हुए हैं और कहीं भी हो सऊदी में बहुत मुश्किल से जॉब मिल रहा है। अगर वो लोग सोच रहे हैं कि आ करके आज़ाद में अगर काम करना चाहते हैं तो आज के दौर में थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ लोग आ रहे हैं जिनको गल्फ का एक्सपीरियंस है, वो आ करके कंपनी में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, वो सही है। अगर आप आ रहे हैं आज़ाद वीज़ा ले करके यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लीजिए, वो सही है। लेकिन अगर चाहेंगे कि जॉब खोजना और नए नए आए हैं तो बिल्कुल आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अपने रूम पर आ चुका हूं और क्या है कि मैं आपको सोच रहा हूं कि डिटेल से बता दिया जाए। मैं बहुत सारे लोगों से बात किया आज़ाद वीज़ा को लेकर के, और बहुत ऐसे हमारे दोस्त हैं जो अभी सऊदी अरब में हैं और मैं भी सऊदी अरब में ही। तो मैं सारे लोगों का हाल देख रहा हूँ क्या हाल है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप आज़ाद वीज़ा में आना चाह रहे हैं तो आपके ऊपर में यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आने के बाद से आपका काम लगा दे, फर्स्ट स्टेप। दूसरा है कि अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस अगर है तो बहुत अच्छा है, यानी कि सऊदी का एक्सपीरियंस है। अगर सऊदी में आ रहे हैं आज़ाद वीज़ा में तो वो बहुत अच्छा है। आते आते आपको जानकारी रहेगा कि हमको कहाँ पर जा कर के लगना है, कैसे सर्वाइव करना है, ये सारी चीज़ आपको मालूम रहेगा। तीसरा चीज़ है कि जो नए लोग आना चाह रहे हैं वो अगर आ रहे हैं तो ये अपने दिमाग में बैठा लें कि अगर आपको काम का नॉलेज नहीं है तो आपका बहुत मतलब शुरुआत में बुरा हाल होगा। इसीलिए काम का नॉलेज पूरे अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरव्यू लेता है लोग ना तो पूरा स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू लेता है लोग। क्योंकि इंडिया में एक इंटरव्यूअर जाता है तो कई लोगों का इंटरव्यू ले लेता है। जैसे सोच लीजिए कि इलेक्ट्रिकल वाले का, मैकेनिकल वाले का, वेल्डर वाले का, या जो भी उसके पास मतलब जो जॉब जाता है उस सारा से रिलेटेड एक ही आदमी कर लेता है। लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर में आ रहे हैं या मैकेनिकल सुपरवाइजर का देंगे तो मैकेनिकल से रिलेटेड जो रहेगा वही आएगा, आपका इंटरव्यू लेगा यहाँ पर आज़ाद वीज़ा वालों का, और तब जाके वो लोग सिलेक्शन करता है। वैसे ही जिस जॉब में आप अप्लाई करेंगे उसी जॉब का आदमी यहाँ पर पहले से वही इंटरव्यू लेता है आज़ाद वीज़ा वालों का। तो जो नए नए रहते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है। उनको सही से जब आ रहे हैं तो सही से नॉलेज ले लें, नहीं तो क्या होता है कि बार बार वो लोग इंटरव्यू में छांट दिए जाते हैं फ्रेशर होने की वजह से। तो ये भी बातें ध्यान में रखिए। और नहीं तो मैं तो कहूँगा कि सबसे अच्छा अगर आज़ाद वीज़ा में आना चाहते हैं तो किसी से बात करिए जो आपका यहाँ पर अपना हो, कि आप आते आते किसी कंपनी में ट्रांसफ़र ले लें, कम बेस जो भी हो। ज़्यादा लंबा सपना देख करके ना आए, नहीं तो ज़्यादा लंबा सपना देखने के बाद से वो सपना चकनाचूर हो जाता है। कितने लोगों को आज़ाद वीज़ा कम में भी मिल जाता है, 6000 रियाल में, और 3 मंथ का इकामा भी बन जाता है। और कुछ लोगों का है कि 15,000 रुपया सिर्फ लगता है किसका, वीज़े का, मतलब 1 साल के इकामा का जो रेनुअल होता है। आप यहाँ 1 साल रहेंगे तो 15,000 रियाल उसका लगेगा। 500 रुपये पर मंथ जो अरबी का वीज़ा रहता है उसको देना है, यानी 500 रुपये मंथ। उसके बाद जिस आप यहाँ पर खाएंगे तो उसका हर मंथ 500 रुपया लगता है।
उसके बाद से जिस रूम में रहेंगे रूम का 300 रियाल भाड़ा लगता है। तो सोच लीजिए 500 हज़ार रुपये, तो ये हो गया 12,000 रियाल। 15,000 क्या हो गया, इकामे का हो गया, 27,000 रियाल हो गया। और 4,000 रियाल अगर जोड़ लेते हैं वो जो रूम का रेंट 1 साल का, तो 27 4 31,000 रियाल हो गया। तो आप ये काम करिए या ना करिए, आपको 30,000 रुपये तो ऐसे अलग से चाहिए हर हाल में। तो बहुत सारी चीज़ें इसको ध्यान में रखिए। 31,000 रियाल दिमाग में बैठाइए, 31,000 रियाल, 31,000 रियाल आपको कहीं ना कहीं से पूरा करना है 1 साल के अंडर में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसलिए दोस्तों मैं हर जगह घूमा, बात करता हूँ लोगों से। आज़ाद वीज़ा में आ रहे हैं तो बिना बैक सपोर्ट के ना आएँ, और आ भी रहे हैं तो जल्दी हो सके तो ट्रांसफ़र करने के बारे में सोचें, क्योंकि जब आपका 1 साल हो जाएगा, अगर आप नए हैं तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर आप सही से ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे जगह। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं सोचा कि इसका भी एक्सप्लेन कर दिया जाए आज़ाद वीज़ा का। मैं आज़ाद वीज़ा का पहले भी बनाया था, मैं सोचा एक बार और बना दिया जाए कि लोगों को मालूम हो। और यहाँ पर जॉब शुरुआत होने वाला है कहाँ पर, जाद्दा में और नियोम सिटी के भी। जाद्दा को पूरा ढा दिया गया है, वहाँ पर भी मतलब जॉब हायरिंग होगा बहुत ज़्यादा, वहाँ से वीज़ा जाएगा इंडिया में। नियोम के लिए भी हायरिंग चल रहा है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हायरिंग होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इंटरव्यू देने के लिए सबसे पहले तैयार रहिए, तो थोड़ा तैयारी कर लीजिए लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और ये भाई साहब आ चुके हैं जो सिवान से हैं, और ये भी कई सालों से हैं यहाँ सऊदी अरब में, और आज़ाद वीज़ा में ही हैं। तो ये बताएंगे कि कितने लाख कमा लिया जाता है आज़ाद वीज़ा में हर महीने। जो एक सस्पेंस बना हुआ है, आज़ाद वीज़ा में आकर के लोग लाखों कमाते हैं, तो ये आपको बताएंगे। थोड़ा बताइए। पहला तो चीज़ है सर लोग हाँ। कि बाल झड़ जाता है कमाते कमाते, मंगा के 2 फाइल लगा चुके हैं। कमाने में यही है यहाँ पे कि बाल गंवाना पड़ता है। कमीनी तो है, जो जिस कैटेगरी का है उस हिसाब से अपना अल्हम्दुलिल्लाह कमाता है, लेकिन बाल गंवाना पड़ता है दोस्तों। ये बात इनका बहुत सही है। देखिए बाल झड़ जाने की वजह से कैसे हो गए हैं, और मेरा भी बाल झड़ चुका है। वो भाई एक अंदर है, देखिए भाग रहे हैं डर से। और यहीं पर हैं हमारे एजाजुल भाई, और ये इनका गाड़ी है, देख सकते हैं। ये भी बहुत साल से हैं यहाँ पर, और इनका भी कमाई लाखों में है। और ये देख लीजिए, यहाँ आज़ाद वीज़ा वाले बहुत आराम से लोग रहते हैं। हम लोग आए थे घूमने साथ में दोस्तों के साथ, ये सभी लोग हम लोग आए थे घूमने। यहीं पर एक दोस्त रहते हैं उनके पास, तो अब इस गाड़ी से हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आज़ाद वीज़ा वाले हैं। बांग्लादेश, सिवान, तो श्रीलंका, कई मतलब और अपने इंडिया में ही है सिवान। तो ये सारे लोग आए हैं, लेकिन क्या है जॉब जो है ना हर रोज़ नहीं मिल पाता है। जितने भी लोग हैं देख लीजिए, यहाँ पर कुछ लोग चाय भी पी रहे हैं, चाय का चुस्की ले रहे हैं।